पिछले सत्र में हमने दादा साहब केलकर के विषय में चर्चा की थी कि एकादशी के दिन शिरडी साईं बाबा ने उनको क्यों मांस लाने के लिए भिजवाया था। और जो नाचने जी थे, बलवंत शांताराम बलवंत नाचने जी, उनकी सासू माँ ने जब प्याज का प्रयोग किया साठीवाड़ा में, और जिससे उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने जो नाचने जी की जो सासू माँ थी उनको कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया और क्रोध किया उनके ऊपर में। तो इस बात का सबक सिखाने के लिए और यम नियम की क्या उपयोगिता है, इस बात का बोध करवाने के लिए साईं बाबा ने जो दादा साहब केलकर थे उनको एकादशी के दिन मांस लाने के लिए भिजवाया था, जिसका जिक्र हमने पिछले सत्र में किया हुआ था। आज इसी से संबंधित एक बड़ी विशिष्ट घटना है। एक पहली बात तो ये हुई थी कि दादा साहब केलकर की जो कट्टरता थी और जो रूढ़िता थी, जो परंपरावादी सोच थी, उसको तोड़ने के लिए और उसके वास्तविकता का बोध करवाने के लिए एकादशी के दिन साईनाथ महाराज ने उनको मांस लाने की भिजवाया था। और इसी कड़ी में साईनाथ महाराज ने दादा साहब केलकर के साथ में एक और बड़ी ही प्रीतिकर लीला की थी। वो लीला कुछ इस तरह से है कि जो शांताराम बलवंत नाचने जी की जो सासू माँ थी, जिनको दादा साहब केलकर ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया था और उनके ऊपर क्रोध किया था, और प्याज को लेकर के जो साठेवाड़ा में उन्होंने प्याज का प्रयोग किया था और दादा केलकर ने साठेवाड़ा में प्याज प्रतिबंधित करवाया था, तो इस विषय को लेकर के उन्होंने क्रोध किया हुआ था। एक दिन की घटना है कि जो दादा केलकर है, उनकी पोती के आंखों में संक्रमण हो गया और काफी दर्द और सूजन हो गई दादा साहब केलकर की जो पोती थी उसकी आंख में। अब वो पीड़ा अधिक बढ़ने लगी तो दादा साहब केलकर जो है वो द्वारका माई में पहुंचे शिरडी साईं बाबा के पास में, और उस दर्द के निवारण हेतु उन्होंने बाबा से पूछा कि क्या किया जाए। तो बाबा ने ये कहा कि तुम इस बच्चे की आंख में जो सूजन हो गई है और जो दर्द है उसके निवारण हेतु जो है प्याज का रस का प्रयोग करो। चूंकि दादा साहब केलकर प्याज और लहसुन के प्रयोग के लिए बड़े ही कट्टर थे, और इसी कट्टरता को बाबा ने एक साधन बनाया, एक उनकी कट्टरता को तोड़ने का, और दादा साहब केलकर से ये कहा कि तुम जो है इसके लिए प्याज के रस का प्रयोग करो। अब दादा साहब केलकर जो कि प्याज का प्रयोग नहीं करते, अब वो प्याज के लिए कहाँ जाए। तो उनको ये लगा कि द्वारका माई में साईं बाबा के पास में तो बहुत सारे प्याज रखे रहते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, चरित्र में भी इसका जिक्र दिया हुआ है कि बाबा प्याज रोटी के साथ में प्याज ग्रहण किया करते थे। तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप ही प्याज दे दीजिए। तो अब साईनाथ महाराज की लीला देखिए, उन्होंने दादा साहब केलकर से कहा कि मैं तुमको अपने पास के प्याज नहीं दूंगा, अगर तुमको प्याज चाहिए तो जिसको तुमने गाली दी थी, अपशब्दों का प्रयोग किया था और जिसके ऊपर तुमने क्रोध किया था, उस महिला के पास में तुम जाओ और उससे प्याज लेकर के उसका रस जो है प्रयोग करो अपने जो बच्ची है, अपनी पोती है, उसके आंखों के दर्द के निवारण के लिए। तो आप देखिए कि साईनाथ महाराज आपके अहंकार को तोड़ने के लिए, आपकी रूढ़िता को तोड़ने के लिए, आपके संकीर्ण दायरों को तोड़ने के लिए किस तरह से लीलाओं का प्रयोग करते हैं, ताकि आप उस घटना से अपने जीवन में जो आध्यात्मिक उन्नति में आने वाले रोड़े हैं, जो रुकावटें हैं, उसको दूर करें और अपने यात्रा को, अपने पथ को प्रशस्त करें। अब ये आपके ऊपर में और हमारे ऊपर में है कि हम उस चीज को कितना समझ पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। तो बाबा ये संकेत कर रहे हैं कि जो भी यम नियम आपने अपने जीवन में बना रखे हैं, तो उसकी अपनी एक उपयोगिता है, लेकिन आप देखिए कि कहीं आप उसी से बंधे तो नहीं रह गए हैं। और चूंकि ये जितने भी यम नियम होते हैं, जैसे प्याज और लहसुन का जो भोजन में वर्जित माना गया है, और भी अन्य ऐसे बहुत सारे यम नियम हैं, तो इनके साथ में समस्या ये बनती है कि ये स्थूल के स्तर पे जुड़े हुए हैं, और स्थूल के साथ में समस्या ये है कि वो थोड़े दूर जाने के बाद में वो अहंकार का रूप धारण कर लेता है। अब अहंकार का रूप क्यों धारण करता है? क्योंकि जैसे ही आप स्थूल पे कार्य करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको बाह्य समर्थन मिलने लगता है। बाह्य समर्थन ऐसे कि जैसे फर्ज कीजिए कि मैं प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करता हूं, तो मुझे बाह्य समर्थन या जो मेरे आसपास के लोग हैं वो मुझे थोड़ा सी विशिष्टता प्रदान करते हैं कि देखिए ये जो व्यक्ति है बड़ा ही धार्मिक है,
ये अपने भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करता है। तो जैसे ही आप स्थूल से कोई कार्य लेते हैं और वो कुछ समय के बाद में अहंकार बन जाता है, ठीक इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, चाहे वो सुबह उठने का नियम हो, चाहे किसी पारायण का नियम हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई नियमावली क्यों ना हो। ये नियमावली तब तक ही काम करेगी जब तक कि ये अहंकार का विषय न बन जाए, बाहरी समर्थन का विषय न बन जाए। इसलिए कोई भी यम नियम जो व्यक्ति पालता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में लाता है, उसके साथ में समस्या ये होती, तो जैसे ही हमको बाह्य समर्थन मिलने लगता है किसी भी कृत्य के लिए, किसी भी यम नियम के लिए, किसी भी पद्धति के लिए, तो फिर अहंकार पुष्ट होने लगता है और फिर हमको वो चीज इतनी अच्छे लगने लगती है कि हम उसके आगे की सोचते ही नहीं है, हम वहीं तक ठहर जाते हैं। और चूंकि बाह्य समर्थन भी प्राप्त है, लोगों की वाहवाही भी मिलती है, अपने आप में एक विशिष्टता नजर आती है हमको कि देखिए हम इस नियम का प्रयोग कर रहे हैं, या इस तरह से ज्ञान हमको है, या इस तरह से जीवन शैली का हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में सद्गुरु तत्व का आगमन होता है, तो फिर वो बताता है कि ये बहुत छोटी चीज है, तो वो आपको इन तमाम कर्मकांडों से और तमाम सारी चीजों से दूर कर देता है। और जो साधक इसको पकड़े हुए रहता है और अपने अहंकार का विषय बना लेता है, उसको सद्गुरु इस तरह से उदाहरण देता है, इस तरह से उसके साथ में लीलाएं करता है कि उसका अहंकार चूर चूर कर देता है। जैसे शिरडी साईं बाबा ने किया, दादा साहब केलकर के साथ में और भी अन्य ऐसे साधक रहे जो अपने नियमों को लेकर के और तमाम ऐसी जीवन पद्धतियों को लेकर के बड़े कट्टर थे, बड़े परंपरावादी थे। साईनाथ महाराज ने उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया और एक सिरे से नकार दिया और ये बता दिया कि आध्यात्मिकता, इसका मूल्य बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। क्योंकि होता यह है कि जो साधक है, जो व्यक्ति है, वो स्थूल को ही कम करना चाहता है, क्योंकि इसको कम करना बड़ा आसान है और जो आसान कार्य है उसी को करने में इसको बड़ा सरल भी लगता है, साथ ही साथ बाह्य समर्थन भी प्राप्त हो जाता है, तो इसमें बड़ा आनंद आने लगता है, इनमें मजा आने लगता है। आप इसको सरलता से कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि आप किसी परीक्षा में गए हैं और वहां पर 100 अंकों का पेपर आपको दिया गया है, प्रश्न पत्र दिया हुआ है। उसमें से जो 4 प्रश्न हैं वो 20 अंकों के हैं, मतलब 80 अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं यदि आप हल कर बैठे, और आप कर भी सकते थे उसको। लेकिन हुआ ये कि जो शुरुआत के कुछ प्रश्न थे जो कि 5-5 नंबर के थे, आपने क्या किया, उस 5 नंबर के प्रश्नों को हल करने में पूरा का पूरा समय और पूरी की पूरी ऊर्जा लगा दी। अब आप देखिए कि आपके पास में समय तो सीमित ही है, उस सीमित समय में ही आपको पूरे के पूरे अंक लाने हैं, अधिकतम अंक लाने हैं, कम से कम आप उत्तीर्ण हो जाए इतने अंक आपको लाने हैं। और हो सकता है कि आप उस छोटे से प्रश्न में उलझे ना होते जो कि 5 ही नंबर का था, तो आप उस 20-20 अंक वाले अगर प्रश्न को कर लेते तो हो सकता है कि आप उत्तीर्ण हो जाते। लेकिन आपने पूरा समय और अपनी पूरी ऊर्जा है उस छोटे से 5 नंबर के जो प्रश्न था आपका, उसी को हल करने में पूरा का पूरा समय बिता दिया है। उसको हल करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको हल करके और भी अन्य प्रश्न है जो बड़े नंबर के हैं, जो अधिक अंकों के हैं। तो साईनाथ महाराज ने अपने, अगर आप पूरा का पूरा जीवन चरित्र आप उनका देखिए, तो उन्होंने कभी भी स्थूल चीजों पे उतना विशेष ध्यान दिया ही नहीं। जो साधक आत्म रूपांतरण करना चाहते थे, जो मूल चीज थी जिसपे उनको चोट करना था, प्रहार करना था, जिसपे रूपांतरण करना था, बाबा ने उसकी ओर जोर दिया। और जो लोग इस कर्मकांड में फंसे हुए थे, इस नियमावली में फंसे हुए थे, उनके अहंकार को चूर दिया। तो आप अपने जीवन को देखिए कि आप छोटे से प्रश्न को हल करने में तो कहीं नहीं जुट गए हैं, जो कि 2-4 नंबर का ही है, और इसके चलते हुए जो जीवन के बड़े प्रश्न थे आप उससे चूक गए हैं। तो ये जो दादा साहब केलकर की जो लीला है, जो हमने आपके सामने रखी है, ये इसी बात का संकेत करती है कि आप अपने जीवन में क्या छोटे छोटे चीजों में ही उलझे हुए हैं, चाहे वो नियमों के बारे में हो, या पूजा पद्धतियों के बारे में हो, या जीवन पद्धति के बारे में हो, या कुछ वास्तविक है जो तुम्हारे भीतर में है, जिस पर ध्यान देने से, जिसको हल करने से पूरा का पूरा जीवन आपका रूपांतरित हो सकता है। तो साईनाथ महाराज इस तरह से अपने साधक को
मार्गदर्शित करते हैं और उसके जीवन का उद्धार करते हैं।